सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। ये बिहार के लोगों पे है कि वो अपनी व्यवस्था जी का जो योजना है, क्या उस योजनाओं पर आपकी पार्टी जो है जन सुराज खड़ी रहेगी? आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने विकसित बिहार बनाने के लिए अपना खून पसीना बहा रहे थे बिहार में, और विकसित बिहार बनाने के लिए सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। ये बिहार के लोगों पे है कि वो अपनी व्यवस्था स्वयं बदलने के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि जन स्वराज का मतलब होता है जनता का, और जैसे ही जनता का राज आएगा तो हम समझते हैं कि विकसित बिहार की सारी परिकल्पनाएं साकार हो जाएंगी। इस सभा में जो है विपिन जी के माध्यम से कई वक्तव्य के माध्यम से ये क्लियर हो कि आप ही संभावित प्रत्याशी हैं, तो बाल विधानसभा क्षेत्र की जनता इस संबंध में हम बार बार आपको कहें, बहुत पहले भी बताते रहे कि जन स्वराज पार्टी में एक अपनी व्यवस्था है और वो व्यवस्था आपको कुछ दिनों में धीरे धीरे पता चल जाएगी। हम अक्सर कहते हैं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी जहाँ से लड़ने का सोचेंगे वो कोर कमेटी तय करेगी, और कोर कमेटी जिसको भी जहाँ से कहेगा लड़ने के लिए वो निश्चित तौर पर लगेगा। अगर पार्टी का आदेश होगा कि हमको बाहर से लड़ना है तो लड़ने का नहीं सवाल क्या होता है, निश्चित लड़ेंगे और जीतेंगे। बीपी जी तो लगभग क्लियर कर चुके हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग एक ही बात जानते हैं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे नेता हैं। जन स्वराज में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर ही कोई निर्णय होता है। ये अलग बात है कि इस पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी रहे हैं, तो उनकी बातों को तो समझ लगभग लोग इग्नोर नहीं कर पाते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनके बात पर भी वाद विवाद होता है, और जो निर्णय पार्टी का होता है, पार्टी की कोर कमेटी का होता है। पार्टी के वरिष्ठ साथी विपिन जी हैं, रामचंद्र बाबू हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, डॉक्टर बाईवी गिरी हैं, तो ये सब मिल के और तय करेंगे। और जो तय करेंगे सारे जन स्वराज साथी विधानसभा क्षेत्र को भी क्या बोले, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को तो लगातार जो है 4 बार से विधायक रहे हैं। देखिए, वो इस संदर्भ में तो कहवे किए कि हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 4 बार से विधायक थे, और बाढ़ की जो सबसे मूल समस्या है एक साथ है सबसे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या विकास का मामला। अगर बाढ़ को जिला बना दिया जाता तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला और विकास का मामला अपने आप बहुत सारा मामला सुलझ जाता, और आज जो इतना इम्पोर्टेंट एरिया राजधानी का एक पार्ट है बाढ़, आज कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। तो अगर वो अपने कार्य में करने में सक्षम नहीं हुए तो हम तो कुछ कह नहीं सकते। उनके बहुत सारी बदनामियाँ भी आ रही है कि वो योजनाओं में राशि को जो है बंदरवाट करते हैं, बंदरवाट के पीछे कहीं न कहीं उनका कोई अपना उद्देश्य होता है। लोग कहते हैं कि वो अपने विधायक निधि में कमीशन लेते हैं, हम नहीं जानते। उन्हीं के जो है लोग बोलते हैं, और क्षेत्र में ऐसी चर्चा है। अगर लेते हैं तो वो जाने, नहीं लेते हैं तो वो भी जाने, लेकिन अगर ईमानदारी से काम किए होते तो आज बाढ़ की कोई समस्या नहीं होती। जिसका वो कहते हैं कि हम आएंगे तो जो बचा हुआ रहता, अगर वो काम किए होते।